सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं पिछले महीने में जब 20 सितंबर को केरल के मलंकरा कैथोलिक चर्च के साथ रियूनियन होने का जो एनिवर्सरी मना रहा था, उस समय पर इस कैथोलिक चर्च का जो फर्स्ट जो आर्च बिशप है, आर्च बिशप आज धन्य है, वो धन्य मार इवानियोस का एक टॉक सुन रहा था। वो कब का है? फर्स्ट रियूनियन जब मनाया, अर्थात 1930 में ये जो कलीसिया कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ा था, ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग होकर के। इसका मतलब 1931 में 1931 में जो सितंबर माह में रियूनियन का मतलब कैथोलिक चर्च से पुनः आकर के मिलन किया, उसका जो लोग त्योहार मनाते हैं रियूनियन बोल करके, उस समय पर ये मार इवानियोस बिशप ने जो पहला जो टॉक दिया, उस टॉक बहुत ही शक्तिशाली प्रवचन था। क्योंकि अन्य चर्चों का कैथोलिक कि बिशप लोग वहां था, उनमें से किसी बिशप ने मार इवानियोस से आग्रह किया था, आप अपना गवाही थोड़ा दे देना, आप कैथोलिक चर्च में आने का क्या कारण है, इसको थोड़ा बता देना करके। इसलिए उन्होंने कैथोलिक चर्च के विषय में उनके जीवन, वो जो स्टडी कैसे किया उसके विषय में उनका जीवन के वो कहानी उन्होंने कुछ थोड़ा सा समय उसी के अंदर उन्होंने बताया। और मुझे स्पर्श करने वाला एक शब्द वहां पर उन्होंने घोषणा किया। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च में रहने से ऑर्थोडॉक्स चर्च का सबसे हाईएस्ट पद तक जा सकता था। अर्थात हमारे भाषा में बोले, ये जो मार इवानियोस ऑर्थोडॉक्स चर्च का पोप बन सकता था। उस स्थान को उनको कैथोलिक या बाबा कहते हैं। उस स्थान तक जाने लायक व्यक्ति था ये। उस जमाने में एक ही पुरोहित पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया हुआ व्यक्ति, एमए डिग्री जो किया हुआ व्यक्ति, वो यही व्यक्ति था। इसलिए उनको एमए अच्चन अर्थात फादर कहते थे, क्योंकि एक ही प्रीस्ट इतना हाईएस्ट डिग्री लिया हुआ है। और कलकत्ता के सरमपुर जो कॉलेज है, सरमपुर जो कॉलेज है, वहां पर ये प्रोफेसर का कार्य भी किया। 1912 से लेकर के ये वहां प्रोफेसर रहे। और उस प्रोफेसर का जो कार्य करते वक्त उनको कैथोलिक के संतों के विषय में पढ़ने का अवसर मिला। कई संतों का इतिहास वे ढूंढ करके पढ़ना शुरू किया। विशेषकर जो आश्रम जीवन जीने वाले लोगों का जीवन, संत बासिल का जीवन
और उनके कम्युनिटी के विषय में पढ़ करके ये बहुत जो ज्यादा आकर्षित होने लगे। वहां पर इनके साथ अन्य जो लोग भी रहते थे, उनके साथ वहां पर सहारनपुर में कॉलेज का प्रोफेसर है जरूर है, लेकिन वहां पर उन्होंने स्वयं एक आश्रम जैसे स्थापित कर वहां एक आश्रम जीवन जीना शुरू किया, जैसे कैथोलिक चर्च का संत बेसिल का जीवन है उसी प्रकार। इसके बाद वो धीरे धीरे पवित्र यूक्रिस्त का भक्ति करना शुरू किया। हमें मालूम है ऑर्थोडॉक्स लोग भी पवित्र यूक्रिस्त में ईसा मसीह की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। मैं बोलूंगा हमारा कैथोलिक चर्च से ज्यादा भक्ति उन लोग पवित्र यूक्रिस्त के प्रति करते हैं। अर्थात यूक्रिस्त को मुंह में लेने के बाद उन लोग तुरंत पानी डाल करके मुंह जो जितना भी है वो अंश को पूरा पेट में जाना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, इस नियम। और उपवास कर करके कठोर तपस्या सब जरूरी है परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, इस प्रकार। लेकिन हमारे कैथोलिक के विश्वास में और उनके विश्वास में थोड़ा सा फर्क ये है, वे लोग ये विश्वास करते हैं अभी मिस्सा में आशीष दिया, रोटी बांट दिया, खाया, खत्म हो गया। इसके बाद यदि वो रोटी रखेगा, इसके बाद उसमें ईसा मसीह का उपस्थिति नहीं है। यह है ऑर्थोडॉक्स विश्वास। इसलिए ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर हमें कहीं भी ये नहीं मिलेगा प्रभु की आराधना करता हुआ या पवित्र संदूक रखा हुआ हमें नहीं मिलेगा। हमारे कैथोलिक चर्च में वेदी में सेंटर में पवित्र संदूक को स्थापित कर कर उसके अंदर सिबोरियम में ईसा मसीह को रोटी रूपी मसीह को रखा जाता है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया विश्वास करते हैं जब तक वो रोटी खाने लायक है तब तक प्रभु की उपस्थिति उसमें है। जब तक वो खाने लायक है तब तक उसमें प्रभु का उपस्थिति है। ये है कैथोलिक की टीचिंग, कैथोलिक डॉक्ट्रिन ये है। एक बार पुरोहित द्वारा आशीष की प्रार्थना पढ़ लिया, इसके बाद वो रोटी नहीं ईसा मसीह बन जाता है और तब तक मसीह का उपस्थिति उसमें है जब तक वो खाने के लिए लायक है, क्योंकि खाने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। यदि खाने लायक नहीं है तो उससे उस उपस्थिति नष्ट किया जाता है। फिर भी हम लोग ऐसा फेंक नहीं सकता, एक छोटा सा कण को भी बड़े भक्ति भाव से हम लोगों को उसको कैसे खत्म करना है, ये सब नियम है। और इस बिशप यूक्रिस्त में प्रभु ईसा मसीह का सदा उपस्थिति के विषय में हृदय से विश्वास करने लगे। और उस विश्वास केवल करना ही नहीं, बल्कि वो अपने आश्रम में इस प्रकार पवित्र संदूक और सिबोरियम बना करके सिबोरियम में यूक्रिस्त को रखना शुरू किया। और उस आश्रम में वो लोग आराधना प्रार्थना उसके सामने करना शुरू किया। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च में जनरली नहीं होता। इस प्रकार कलकत्ता के उन वर्षों में कैथोलिक की टीचिंग को पढ़ने मनन चिंतन करने का उनको बहुत अवसर मिला। केवल पढ़ करके खत्म नहीं किया, इसके बाद उसके अनुसार जीवन जीना शुरू किया। और ये आगे अन्य ऑर्थोडॉक्स बिशपों के बीच में भी फैलाया। इसी वजह से इनको नियुक्त किया कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ने के लिए। ऑर्थोडॉक्स चर्च पूर्ण रूप से कैथोलिक चर्च से जुड़ने के लिए वटिकान से संत पापा से बातचीत करने का इनको नियुक्त किया था। इसलिए और भी ज्यादा ये पढ़ाई किया, लेकिन आगे चल करके किसी कारणवश से ऑर्थोडॉक्स से अन्य लोग मना किया। और ये सहारनपुर कॉलेज से कलकत्ता से वापस जब केरला आया, वहां छोड़ करके बीच में छोड़ दिया, इसके बाद केरला में आया, केवल एक लक्ष्य लेकर के उनको इस प्रकार का एक सन्यासी कलीसिया बनाना है और सन्यासी बनकर के रहने वालों का समुदाय बनाना। इसलिए वे आते हैं। केरल में किसी ने मेरे ख्याल में हजारों एकड़ जमीन इनको डोनेट किया। वहां पर इन्होंने एक आश्रम बनाया, उस आश्रम का नाम इन्होंने बधनी रखा। और वहां पर पुरुषों का एवं
साथ ही साथ बेथनी के सिस्टर लोगों का भी ये भी ऑर्थोडॉक्स में कभी नहीं होता है सिस्टर लोग, लेकिन इन्होंने उसको भी शुरू किया क्योंकि वो कैथोलिक चर्च का जो टीचिंग सही है इनके हृदय में बैठने लगी। और उसी प्रकार बेथनी आश्रम कैथोलिक के आश्रमों के समान ये करना शुरू किया। कैथोलिक चर्च से जुड़ने के पूर्व में करीब 10 वर्षों से पूर्व से इनके ओर से वहां पर इस प्रकार का आश्रम जीवन जीना, पवित्र यूक्रिस्त की आराधना करना और उसका भक्ति करना और उसके अनुसार सिखाना सब इन्होंने शुरू किया। लास्ट में 1930 में ये और अन्य 4 लोग, कुल मिलाकर के 5 लोग, एक और बिशप, एक डीकन, एक प्रीस्ट और एक ले पर्सन, एक समुदाय, ये 5 लोग मिल करके सब कुछ छोड़िया। इन्होंने बड़ा आश्रम, जमीन जायदाद, धन सब कुछ हुआ, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रख करके खाली हाथ उस आश्रम छोड़ करके निकल करके बाहर निकलते हैं और सीधा कैथोलिक चर्च से वो जुड़ता है। कोइलोन में वहाँ का बिशप से ये मिलते हैं और वो उनको कैथोलिक चर्च में स्वागत किया। और 1932 से इन ग्रुप को, इस मलंगरा ग्रुप को, ऑर्थोडॉक्स से आए हुए इनको एक चर्च के रूप में अपने रीति में रहने का अनुमति वतिकान से मिला। चर्च इस प्रकार मलंगरा कैथोलिक चर्च बनते हैं। अभी मैं एक शब्द को छोड़ा, अभी एक कहानी था, ये किस प्रकार मार इवानियोस, आज धन्य मार इवानियोस से संत बनने जा रहा है। उनका जीवन अगर पढ़ेंगे सचमुच में एक धन्य, एक संत का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और इनका जो फर्स्ट भाषण 1931 में तिरुवल्ला, केरल के तिरुवल्ला में जब फर्स्ट रियूनियन चला, तब अन्य कैथोलिक बिशपों के सामने उनके अनुरोध पर आप कैसे, क्यों कैथोलिक चर्च से जुड़ा, सब कुछ त्यागा, वहां पर एक अच्छा महान स्थान आपको मिल सकता था, उनके कलीसिया का सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता था, इतना ज्ञानी व्यक्ति क्यों कैथोलिक चर्च में जुड़ा, इसका आंसर मांगा था। उन्होंने अपने वो छोटे से भाषण में एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। इन दिनों में विशेषकर जब वो कलकत्ता में जो जी रहा था, उस समय पर कैथोलिक चर्च के विषय में ज़्यादा पढ़ाई करने का और उनके जीवन और एक सत्य कलीसिया है वो कैथोलिक चर्च करके पता चला। और उसके लिए उन्होंने इस प्रकार बोला, मैं जान गया है ईश्वर द्वारा स्थापित कैथोलिक कलीसिया ही मुक्ति का पोत है। ईश्वर द्वारा स्थापित कैथोलिक कलीसिया ही मुक्ति का पोत है। जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, संत पापा के अधीन में रह करके जो सत्य कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, उसके अनुसार, जो बाइबल ट्रेडिशन के द्वारा जो हमें जो खजाना मिला हुआ है, उसके अनुसार जो लोग जीवन जीते हैं, उन्हें ही केवल मुक्ति मिल सकता है। मुक्ति का पोत कैथोलिक कलीसिया है करके जब मुझे पता चला, मुझे स्थान, मान, सम्मान, धन कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं उस पोत में आया। बहुत ही सुंदर जवाब। मैं आज ये क्लास लेने का पीछे का कारण ही यही है। ये एक शब्द मुझे स्पर्श किया। आप सबों को वो बात बताना मैं चाहूंगा। धन्य मार इवानियोस का कहना है, कैथोलिक कलीसिया मुक्ति का पोत है। नूह के समय पर यदि 8 लोग उस पोत के द्वारा बच गया है, आज हमें मुक्ति चाहिए। इस पोत में सफर करना जरूरी है।
इस पोत से अपने जीवन को जोड़ना जरूरी है। कैथोलिक की कलीसिया ही आपको मुक्ति दे सकता है। ईसा मसीह इस कलीसिया में, ईसा मसीह का शरीर है ये कलीसिया, मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया। और मार इवानियोस कहते हैं, इससे जुड़े बगैर, इससे जुड़ करके जिए बगैर मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जाने का मार्ग सबसे पहले हमें कैथोलिक कलीसिया से जुड़ना है, प्रभु के शरीर के अंग बनना है। प्रभु के शरीर के अंग बनने के लिए प्रभु द्वारा स्थापित कलीसिया, कलीसिया शरीर है, प्रभु का शरीर कैथोलिक कलीसिया है, उससे जुड़ने का शिक्षा दे रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। जैसे धन्य मार इवानियोस ने दुनिया के सामने घोषणा किया, यदि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति का पोत कैथोलिक की कलीसिया है, उस कलीसिया से जुड़े रहिए। वो कलीसिया आपको मार्ग दिखाया, वो कलीसिया आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, इस पोत को नहीं डुबा पाएगा। दुनिया का सब चीजें डूब गया, लेकिन नूह के द्वारा बनाया हुआ पोत नहीं डूबा। बाकी सब नावें डूब गए, घर डूब गए, सब लोग डूब गए। केवल उसमें जो सवार थे वे 8 लोग, कुछ जानवर, कुछ पक्षियां, वे सब के सब बच गया। आज हमें स्वर्ग देने के लिए ईश्वर ने इसी प्रकार एक पोत दिया, उसका नाम है कैथोलिक चर्च। निर्णय कीजिए इस कलीसिया से जुड़े रहने का। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।